अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और रमज़ान मुबारक आप सबको। मैं हूँ सुम्बुल और मेरे साथ हैं कोमपल और आइडियाज़ ने हमें दिए हैं आज कुछ इंटरेस्टिंग से सवाल जिसका हम देंगे जवाब। लेट्स स्टार्ट। सुम्बुल, वैसे तो हमारी बहुत सारी मेमोरीज हैं, लेकिन कोई ऐसी एक चाइल्डहुड फॉन्डेस्ट मेमोरी रमज़ान की जो तुम्हें याद हो और बहुत स्पेशल हो? मेमोरीज तो वैसे बहुत सारी हैं, लेकिन हाँ, रमज़ान में स्पेशली सहरी और इफ्तारी का जो एहतमाम होता था, जो एक रमज़ान की फ़ील होती थी घर में, और रात को खाने के बाद ही अम्मी को बता देना होता था कि हमें सहरी में ये खाना है। कभी कभी बिरयानी की फरमाइश होती थी, तो अम्मी इज़ लाइक कि तुम लोग सहरी में बिरयानी खाओगे, और अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते थे ये बता के कि आज मैं बिरयानी बना रही हूँ, जबकि हम में से थोड़े से इंग्रेडिएंट्स डाले होते थे और अम्मी ही बिरयानी बनाती थी। लेकिन ऑफ कोर्स हमारे घर में बस एक था कि जब भी कोई चीज़ प्रिपेयर होती थी, खाना सहरी का हो, इफ्तारी का हो, सब लोग मिलके बनाते थे और एक टेबल सजता था, और वो एक पूरा जो इन्वायरमेंट घर में होता था ना, सबका, फैमिली का, फ्रेंड्स का, वो बस मैं मिस करती हूँ। जो मुझे लगता है कि आज अभी प्रेजेंट में थोड़ा सा मिस है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है और इतना आई थिंक मुझे लगता है सब लोग इतना बिजी हो गए हैं अपनी लाइफ में कि ना इतना टाइम दे पाते हैं, ना हम उस तरह चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो आई विश कि वो चीज़ वापस आ जाए। आई कम्प्लीटली अग्री विद हर। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमेशा आपको याद रह जाती हैं, वो लम्हे जो आप हमेशा याद रखते हैं, क्योंकि चाइल्डहुड मेमोरीज़ में वो चीज़ हमारे हमेशा रहती है। जैसे कि हम लोग सहरी तक जागते थे, सारे फ्रेंड्स, सारे कज़न्स मिलके सहरी करते थे, सहरी प्रिपेयर करते थे, अपनी अपनी फेवरेट डिशेस बना रहे होते थे, और इफ्तारी में जहाँ तक मेरी कोशिश होती थी, मैं अपनी फेवरेट चीज़ ज़रूर बनाती थी और सबसे बाद में रिव्यूज़ भी लेती थी। कोमपल नहीं बनाती थी, अम्मी बनाती थी। अम्मी बनाती थी, अम्मी की हेल्प करवाती थी। अच्छा ये बताओ कोमपल कि तुम रमज़ान में तुम्हारी क्या रूटीन होती है, कैसे पूरा दिन स्पेंड करती हो अपना? रमज़ान की रूटीन थोड़ी डिफरेंट होती है हमारी नॉर्मल रूटीन से, क्योंकि रमज़ान में हम सहरी तक जागते हैं, फिर उस सहरी प्रिपेयर करते हैं, सहरी करके हम नमाज़ पढ़ते हैं, और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा ही टाइम मिलता है सोने का, फिर काम शुरू हो जाता है। फिर काम के लिए ज़ाहिर सी बात है कि पूरा दिन आप बाहर होते हैं, काम कर रहे होते हैं। फिर अफ्तारी का वक्त हो जाता है, और तब तक एक पेशेंस होता है ना, वो आप में ख़त्म हो रहा होता है बिल्कुल। लेकिन वो वही वाली बात है कि आपका रोज़ा है, और रोज़ा हमें यही सिखाता है कि आप में कितना पेशेंस है। और रोज़ा नाम ही पेशेंस का है। सुम्बुल, मुझे अपनी फेवरेट डिश बताओ जो रमज़ानों में खाना तुम्हें पसंद हो। वैसे तो ये सवाल तुमसे ही बनता है, क्योंकि ये भी खाने की चोर है मेरी तरह, और बचपन में अम्मी हम दोनों के पीछे भाग रही होती थी खाने पीने के लिए कि सहरी पे ये खा लो, तुम्हें प्यास नहीं लगेगी। इफ्तार के वक्त भी यही होता था, और जब इफ्तारी का वक्त करीब होता था तो हम दोनों अम्मी के पास जो है वो हेल्प करवाने जाते थे। और याद है हम क्या करते थे? हम लोग मम्मा के साथ मील प्रिपेयर करवा रहे होते थे अफ्तारी के लिए, और हम क्या करते थे कि उसमें से चखने के लिए हम कोशिश करते थे, लेकिन मम्मा हमें पकड़ लेती थी कि इनको पकड़ो, इनका रोज़ा है। और बस वो बच्चे होते हैं तो ज़ाहिर है इतनी समझ नहीं होती, तो वो हरकतें भी थी हमारी, एक मेमोरी में है वो भी शामिल। बट बिलीव मी, वो ड्रिंक ऐसी है जो हम दोनों आज तक फॉलो करते हैं और रमज़ानों में अभी तक पीते हैं। मेरा ख्याल है कि पहले उस ड्रिंक का नाम बताया जाए। बिल्कुल, तो वो ड्रिंक है ड्राई फ्रूट मिल्क शेक, जो बहुत यमी है, बहुत डिलीशियस है और हेल्दी ड्रिंक है, जिसको पी के आप बहुत फ्रेश फील करते हैं। और इसकी आदत भी हमें बचपन से अम्मी ने ही डाली और वो आज तक चलती आ रही है। तो आओ हम दोनों मिलकर अपनी फेवरेट रेसिपी सबसे शेयर करते हैं। और जाते जाते मैं सुम्बुल से एक आखिरी क्वेश्चन करना चाहूँगी कि लोगों को रमज़ान में क्या एडवाइस देना चाहूँगी? रमज़ान का महीना तो होता ही रहमतों और बरकतों का है, तो जब भी रमज़ान आते हैं मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी को खाना खिला सकूं, चाहे वो सहरी में हो या इफ्तारी में, ताकि जब भी वो रोज़ा रखे या रोज़ा खोले वो मुझे दुआ दे और मैं किसी नेकी का सबब बन सकूं। तुम क्या कहोगी? मेरी छोटी सी एडवाइस है कि सहरी और अफ्तारी में उतना ही खाना बनाएं कि जितना आप खा सकते हैं, खाने को ज़ाया ना करें। और खाना अगर बच भी जाता है तो अपने घर में किसी मुलाजिम को या बाहर किसी ऐसे को दे दे जो भूखा हो, जिसने खाना ना खाया हो। गरीबों की मदद करें।
तो फिर कह दें, आप सबको हमारी तरफ से रमज़ान मुबारक।